जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल डीबी अकेडमी में फिर से अपना वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने स्फेरिकल मिरर यानी बेटा गोलीय दर्पण के सारे पार्ट डिस्कस कर लिए थे। आज हम गोलीय दर्पण के पार्ट पढ़ेंगे और मैंने इसके ऑलरेडी पहले बता दिया है कि गोलीय दर्पण के हमारे दो भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम बात करेंगे, हम अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक्स है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन क्यों मिरर बेटा। सबसे पहले बेटा हम गोलीय दर्पण लेते हैं और गोलीय दर्पण का ये अपर्चर है यानी द्वारक है, और इस द्वारक के बाहरी पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं। बाहरी पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं। अब ये पृष्ठ आपकी बन गई परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। अब यहां से बेटा मैंने लाइन खींच दिया, ये हमारी हो गई, ये हमारा पोल हो गया, और ये हमारा बात करें तो हमारा ये फोकस है, और ये हम बात करें तो यहां पर वक्रता केंद्र सी। जब किसी गोलीय दर्पण के जब गोलीय दर्पण के जब गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग उभरे हुए भाग उभरे हुए भाग उभरे हुए भाग या बाहरी पृष्ठ को पॉलिश करने पर पॉलिश करने पर पॉलिश करने पर पॉलिश करने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अवतल दर्पण प्राप्त होता है जब गोलीय दर्पण के ऊपरी यानी बेटा बाहरी पृष्ठ को, यानी बेटा बात किया जाए ये बाहरी पृष्ठ को पॉलिश कर देने पर हमें अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अब अवतल दर्पण पर इमेज कैसे मिलती है? अब अवतल दर्पण पर इमेज कैसे मिलती है? तो अवतल दर्पण पे इमेज हमारी रियल भी मिलेगी, और बात करें हम वर्चुअल मिलेगी, यानी बेटा वास्तविक मिलेगी, वास्तविक, और हम बात करें आभासी। इस आभासी को कहीं कहीं पे आपको बेटा लिखा मिल जाएगा काल्पनिक। काल्पनिक काल्पनिक रियल मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, काल्पनिक मिलेगी। ये बेटा बात रहती है। और छोटे बड़े की बात हम बात करें तो ये कंडीशन पे अप्लाई होता है। हम डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण पर इमेज हमेशा बड़ा ही मिलेगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो एक नॉर्मल सा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा भी आगे। सारी कंडीशन जो होती है आनंद पे रखा जाएगा, कहीं पे रखा जाएगा, वो सारी बातें क्लियर होंगी।
पहला काम तो रियल में बनेगा और आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा, और उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। दूसरी बेटा बात करें हम, इसके यूजेस क्या होते हैं? इसके यूजेस क्या होते हैं? यानी हम बात करें तो उपयोग की बात करें, उपयोग की बात कर लें। यूजेस क्या होता है? तो पहला काम तो ये हमारा व्यायाम कक्ष में यूज होता है। पहला जो हमारा यूज होता है वो व्यायाम कक्ष में यूज होता है। व्यायाम कक्ष में, यानी जिम क्लास में। यहाँ पर हमारे बात किया जाए, बहुत सारे नवयुवक हैं, व्यायाम करने जाते हैं, अपने शरीर को मसल्स गेन करने जाते हैं, तो वहां पर आपका शरीर जो होता है काफी बिल्डअप दिखाई पड़ता है, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। तो ऐसे मिरर कह सकते हैं एक प्रकार के मोटिवेशन जैसा बिहेव करे, मतलब आपको उसमें सुंदरता प्रकट कर दे, यानी सुंदरता आपकी दिखाई दे दे। तो समझ जाइए बेटा, यूज करते हैं, व्यायाम कक्ष में यूज करते हैं। दूसरा बेटा हम बात करें तो शेविंग में, यानी दाढ़ी बनाने में यूज किया जाता है। कभी कभी दाढ़ी बनाने में, या कभी कभी पूछा जाता है हज्जाम की दुकान, हज्जाम, हज्जाम की दुकान पर लगे होते हैं, इसको ना बोलते हैं नाई बोलते हैं, यानी बाल काटने वाले को नाई कहते हैं, हज्जाम कहते हैं। तीसरा हम बात करें, गाड़ी के हेडलाइटों में लगे रहते हैं, गाड़ी की हेडलाइटों में यूज होते हैं, हेडलाइटों में यूज होते हैं। तो पहला व्यायाम कक्ष में है, दूसरा दाढ़ी बनाने में है, और तीसरा गाड़ी की हेडलाइट में यूज होते हैं। और हम बात करें तो परावर्तक दूरदर्शी में यूज होता है, परावर्तक, परावर्तक दूरदर्शी में यूज होता है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ईएनटी, आपने लिखा होगा, देखो डॉक्टर के पीछे लिखा रहता है ईएनटी, यानी बात किया जाए यह नाक कान गले, नाक कान, नाक कान व गले की जांच करने में, की जांच करने में, जांच करने में। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? इस दर्पण में देखेंगे, अगर आनंद से कोई लाइट रे मान लो आ रही हो, सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे टकराएगी और ये ऐसे निकल जाएगी, यानी ऐसे एक बार लाइट इंसिडेंट हुआ और यहाँ से ऐसे निकल। दूसरी लाइट अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण के मान लो किसी बिंदु से टकराई और फोकस से क्या हो जाएगी, पास कर जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये है कि मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई लाइट हमारी, और ये जिस लाइट वे में आई और ये उसी में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। तो पहला बेटा मैंने बोला ये पहली कंडीशन है कि जब लाइट रे इनफिनाइट से आई और पोल से टकराई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी बेटा बात करें, जो लाइट हमारी है ऐसे गई और ये मुख्य फोकस से निकल आई। तीसरी बेटा बात करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो ये उसी पाथ में लौट आएगी। तो आपके तीन तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो मैं फिर से इसका नोट्स जरूर बनाते रहे मेरे साथ। अब हम बात करेंगे आगे, उत्तल दर्पण क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण
यानी बेटा बात करें तो हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात। उत्तल दर्पण क्या होता है? इसमें सर्वप्रथम एक गोले दर्पण लेते हैं, एस पी एस डैश, और यहां पर हमारा जो लाइन, ये सेगमेंट लाइन भी खींचा जाता है। ये हम बात करें तो यहां पर हमारा क्या होता है? फोकस होता है। ये हमारा क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर इसके दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए, यानी चम्मच के जो खाली पार्ट होता है जिसमें भोजन रखा जाता है, यानी दबे हुए भाग को अगर पॉलिश कर दिया जाए, तो ये हमको आपको उत्तल दर्पण मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे? जब गोलीय दर्पण के जब गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग को, आंतरिक भाग बोले तो, आंतरिक भाग बोले तो दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग। जब गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग यानी दबे हुए भाग को पॉलिश किया जाए, को पॉलिश किया जाए, पॉलिश किया जाए, पॉलिश किया जाए, तो हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। तो हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होता है, उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। अब इसमें जो हमारी ऑब्जेक्ट रखी जाएगी वो इधर रखी जाएगी, इसमें ऑब्जेक्ट जो रखी जाएगी इधर रखी जाएगी। मैंने मान लीजिए कोई लाइट रे, मैंने यहां, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है, और हम बात करें यहां पर मुख्य अक्ष के, मान लो ये समांतर लाइट रे आई, ये समांतर लाइट रे मान लो आ रहे हैं, ये समांतर मान लीजिए बेटा लाइट रे आ रहे हैं, और ये समांतर जब लाइट रे आई तो इसको ये पास कर जाना चाहिए था, बट ये ऐसे लाइट रे हमारी आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो इसका इनिशियल फॉर्म में इधर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, बट हमें क्या है, ये आता हुआ प्रतीत होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आता हुआ प्रतीत होता है। वैसे अगर हम ये भी लाइट अगर पास यहां से करा दें, लाइट सपोज कर लीजिए, तो ये भी लाइट क्या है, ऐसे ये बेंड हो जाती है, इधर जा रही है, ये रियल फॉर्म में है, ये क्या है, रियल फॉर्म में है, वास्तविक रूप में। बट इधर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, वर्चुअल, वर्चुअल बोले तो आभासी, वर्चुअल फॉर्म में है। ऐसे यहां भी क्या हो जाएगा, ये डॉटेड 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 डॉटेड, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आता हुआ प्रतीत होता है जब भी किरणें मुख्य जगह समांतर जाए और रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको आती हुई प्रतीत हो, तो समझ जाना वहां पर आपको जो इमेज मिलेगा वो आभासी मिलेगा, यानी काल्पनिक मिलेगा, यानी बस बेटा बात करें तो वर्चुअल बात मिलेगा। अगर आती हुई दिख रही कायदे से, तो समझ जाना वहां पर आपका जो इमेज मिलेगा वो रियल बनेगा। तो हम बात करें यहां पर इमेज कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, इमेज मतलब बिंब, यानी बेटा बात करें प्रतिबिंब, बिंब क्या होता है। अब यहां पर बिंब जो मिलेगा आपको, सीधा मिलेगा, सीधा मिलेगा,
अब बेटा आपको जो इमेज मिलेगा, इमेज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, सीधा मिलेगा, सीधा मिलेगा और आभासी मिलेगा, आभासी मिलेगा। इसमें काल्पनिक मिलने के चांस नहीं होते। ओनली फॉर वर्चुअल मिलेगा, सीधा मिलेगा, आभासी मिलेगा। और छोटे बड़े की कंडीशंस वो आपकी स्थिति पे होता है, तो ये बात हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। वैसे तो इमेज आपको छोटी मिलेगी, बट वो ऑन द कंडीशन पे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा जाएगा। तो इसका यूजेस क्या क्या है, इसका बेटा हम यूजेस पढ़ लेंगे। इसका जो बेटा यूजेस हमारा है, हम बात करें तो यूज यानी उपयोग। क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के दो दो उपयोग लिखिए। तो पहला काम क्या है, वाहनों यानी व्हीकल्स, वाहनों के बगल में, बगल में, वाहनों की बगल में दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण प्रयुक्त है, प्रयुक्त मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरा हमारा बात करेंगे आपके शॉप, शॉप, शॉप एंड मॉल में प्रयुक्त होते हैं। तीसरे में बड़े बात करेंगे हम आपके बैंक और एटीएम की निगरानी में यूज किए जाते हैं, यानी सिक्योरिटी में, निगरानी, निगरानी में प्रयुक्त होते हैं। तो बैंकों में या एटीएम के अलग अलग हमारे प्लेस होते हैं, उनकी निगरानी में क्या इसका प्रयोग किया जाता है। और हम बात किया जाए तो आपकी स्ट्रीट लैम्प में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो बेटा ये स्ट्रीट लैम्प में प्रयोग किया जाता है, स्ट्रीट लैंप में प्रयोग किया जाता है, लैंप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। और हम बात करें आपके, ये भी मेडिकल लाइन में यूज होते हैं। पांचवी बेटा बात करें तो चिकित्सक के रूप में इसका भी यूज किया जाता है, चिकित्सक के रूप में। और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, आपको रिवीजन में एक साथ लिखा देना है। सब तक मैंने 5-5 लिखा दिया है, आपको याद कर लेना है। और आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के दो दो उपयोग लिखिए। तो उम्मीद करते हैं बेटा इस नोट से आप तो दो क्या चार चार लिख के आएंगे। और ये उम्मीद बना के आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं कंटिन्यू, ताकि बेटा आपका रिवीजन भी होता रहे और आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो बेटा ये हमारा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, मैंने सारी बातें आपको रिकॉल कर दिया है। अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। अब जब भी इनका फोकस की बात करेगा, जब भी इनका फोकस की बात करेगा, मैं इधर थोड़ा सा नॉर्मल से फिगर बना दे रहा हूं। अगर आप सपोज कर लीजिए ये हमारा मिरर है, ये हमारा एस, ये हमारा बात करें हम पी, और ये हमारा क्या बेटा एस डैश। अगर मैं इसकी बाहरी पृष्ठ को पॉलिश किया, मैंने इसकी बाहरी पृष्ठ को पॉलिश किया, अब ये हमको जो मिरर मिलेगा यह कह सकते हैं अवतल दर्पण है। मेरे प्यारे बच्चों क्या है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब यहां पर कह सकते हैं पॉइंट मान चलिए, सपोज कर लीजिए यहां पर फोकस है।
अब जब भी लाइट रे मान लो यहाँ से लाइट ऐसे आए और ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, ये फोकस से पास कर जाएगी। ये ऐसे लाइट जाएगी यहाँ सर और रिफ्लेक्ट होके बेटा क्या हो जाएगी, यहाँ से फोकस पास कर जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो इमेज मिलेगा ये पॉइंट इमेज है। ये कैसा इमेज है, एक प्रकार का पॉइंट, बहुत छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है। तो आनंद से चलने वाली किरणें अगर मुख्य रेखा के समांतर जा रही हैं तो दर्पण से टकराकर वो फोकस पे जाके मिल जाती हैं। तो जहां मिल जाती हैं वास्तविक रूप में तो वहां पर आपको वास्तविक इमेज मिलेगा, और जहां पर आती हुई प्रतीत होती है, जैसे हम ये पहला हमारा फिगर था। अगर दूसरी की हम बेटा बात करें तो हम बात करेंगे, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। अगर मैं इसके बाहरी पृष्ठ को मतलब इसके आंतरिक पृष्ठ को मैं पॉलिश कर दूं, मेरे प्यारे बच्चों ये एस, ये पी और ये एस डैश, अगर मैं इसके आंतरिक भाग को बेटा पॉलिश कर दूं तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। अब यहां से बेटा मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, सपोज कर लीजिए इनफाइनाइट से जा रही है, तो लाइट रे बेटा ऐसे आई और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये वास्तविक रूप में इसको ऐसे हो जाना चाहिए, मगर जाता हुआ हमें प्रतीत होता है, जाता हुआ हमें प्रतीत होता है। ऐसे लाइट रे ऐसे आई और ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो गई मेरे प्यारे बच्चों, और ये जाती हुई प्रतीत होती है। तो हम बेटा बोल सकते हैं आनंद से चढ़ने वाली प्रकाश किरणों का पुंज अपवर्तन के पश्चात फोकस पे जाती हुई प्रतीत होती है। तो वहां पर आपको इमेज जो मिलेगा वो मिलेगा आपका आभासी यानी वर्चुअल यानी काल्पनिक बेटा मिलेगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल सी, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्लेस की जाएगी तो मैं उसके बारे में भी डेरिवेशन में क्लियर करूंगा सारी बातें। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर ये क्लियर हो गया हो। अब मैं बेटा इसके डेरिवेशन की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन लेंगे, फोकल लेंथ निकालना किसका, अवतल दर्पण का।